बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। 29 नवंबर तक पाकिस्तान की सियासत में हंगामा खेजी और अफरा तफरी रहेगी। मैं गुज़श्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा हूँ कि नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बहुत कुछ हो सकता है। बड़ी खबरें इंपॉर्टेंट हैं, बड़े फैसले होंगे, बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जब तक नए आर्मी चीफ को तैनात नहीं कर दिया जाता, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। खास तौर पर गुज़श्ता 12 दिनों के अंदर वो इंटरेस्टेड चीज़ें हुई हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी वो नाम जो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो गए थे, वो दोबारा आर्मी चीफ बनने के लिए मौजू उम्मीदवार हो गए हैं। शहर इक़्तिदार में इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी क्यासाराइयाँ हैं। घंटों के हिसाब से सूरत हाल तब्दील हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शहर इक़्तिदार में ये गर्दिश कर रहा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। इसमें अहम बात यह कि नया आर्मी चीफ किसकी मर्जी से होगा। क्या एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाएगी? शहबाज शरीफ की हुकूमत की मर्जी से नया आर्मी चीफ होगा, या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी इमरान खान की मर्जी से नया आर्मी चीफ लगाया जाएगा? पिछले 24 घंटों के अंदर इस हवाले से बहुत कुछ हुआ है और एक सहाफी की जानिब से ये दावा किया गया है कि वो नाम जो कोई सोच भी नहीं रहा था, जिसको गुज़श्ता 12-13 दिनों से निगलेक्ट कर दिया गया था, यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, जो आर्मी चीफ की दौड़ से बज़ाहिर बाहर हो गए थे, गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर आर्मी चीफ की दौड़ में दोबारा शामिल हो गए हैं। ना सिर्फ इस दौड़ में शामिल हुए हैं, बल्कि फैज हमीद दोबारा आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि सूरत हाल इतनी तेजी से तब्दील हो रही है, वो चीजें हो रही हैं जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि गुज़श्ता 12 घंटों के अंदर क्या हुआ है, क्या अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं। उसके बाद उस सहाफी का दावा बताता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को खुद पाकिस्तान की फौज को आर्मी जनरल फैज हमीद के नाम पर कोई एतराज नहीं है। यह है सबसे बड़ी डेवलपमेंट। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सियासत में सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर क्या हुई हैं। मामला यह है कि कल शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ारत दिफा को एक दरख्वास्त की गई कि GHQ से दरख्वास्त करके समरी मंगवाई जाए। वो समरी जिसके ऊपर तमाम तर नजरें हैं। खबर यह गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी वजीर आजम ऑफिस की जानिब से खुद समरी नहीं मंगवाई गई। मैं गुज़श्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा हूं कि समरी तब आएगी जब एस्टेब्लिशमेंट को एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी से आ रहा है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि फड्डा हो चुका है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और हर गुजरते पल के साथ वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। जब तक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मर्जी पर चल रहे हैं, ये फड्डा होगा और फड्डा शिद्दत इख्तियार करेगा, और नया आर्मी चीफ जो भी आएगा उसकी तैनाती मुश्किल होती जाएगी। अब कल शहबाज शरीफ की जानिब से वजारत दिफा को लिखा गया कि GHQ को दरखास्त करके समरी मंगवाई जाए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और अब समरी कल मूव हो चुकी है जिसमें 6 नाम है। उसके फौरन बाद एक सहाफी जो पाकिस्तान के मुक्तदर इदारों के अंदर बड़ा असर और रसूख रखते हैं, बड़े ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। मैं चाहता हूं पहले आप वो ट्वीट सुने, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फैज हमीद क्यों इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस सारी सूरत हाल में। खबर यह है कि जुबानी पैगामात और सवालों जवाब का सिलसिला कई दिनों से जारी था। मामलात वहीं अटक जाते हैं जहां हुकूमत एक मखसूस अफसर को रिटायरमेंट की तारीख के बाद आर्मी चीफ बनाना चाहती है। समझाया गया कि इस तरह बाकी अफसरों में बेचैनी है। अब वजीर आजम खत लिखकर समरी मंगवा रहे हैं, जो इस तनाव का एतराफ है। नाज़रीन कराम, इमरान मीर पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुख्तदर इदारों के अंदर
बड़े अहम राब्ते रखते हैं, बड़े ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने इस ट्वीट के अंदर 2-3 खबरें दी हैं। पहली खबर तो ये कि ज़ुबानी मामलात चल रहे थे गुज़श्ता कई दिनों से और एस्टैब्लिशमेंट एक अफसर की रिटायरमेंट की तारीख के बाद उसको चीफ नहीं बनवाना चाहती, जो कि हुकूमत चाहती है, और वो है जनरल आसिम मुनीर। सबको पता लग चुका है कि 27 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट है, उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और शहबाज शरीफ की हुकूमत 27 नवंबर के बाद यानी 29 नवंबर को उनको आर्मी चीफ बनाना चाहती है। इस सिनेरियो में अगर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया जाता तो फौज के अंदर एक अजीब सूरत हाल पैदा होगी कि एक अफसर जो रिटायर हो गया, ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा कि एक बंदा जो रिटायर हो चुका है, जिसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है, जो घर चला गया है, उसको घर से वापस बुला के आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। एक सूरत में ये हो सकता है कि अगर 27 नवंबर से पहले उनको आर्मी चीफ डिक्लेयर कर दिया जाए, और वो इस सूरत में होगा जब GHQ समरी भेजेगा। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि जनरल आसिम मुनीर के नाम के अलावा आप जिसको मर्जी आर्मी चीफ बना दें। इसका मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर नहीं हुए। 2 लोग चाहिए, एक आर्मी चीफ चाहिए, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी चाहिए, और ये दोनों बड़ी अहम पोजीशंस हैं। अब इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर के नाम पर एतराज है। इमरान मीर ने भी यही बताया कि एक अफसर जो रिटायरमेंट की तारीख के बाद हुकूमत जिसको आर्मी चीफ बनाना चाहती है, 27 नवंबर को रिटायरमेंट जनरल आसिम मुनीर की है, और इस ट्वीट में भी आसिम मुनीर का जिक्र किया जा रहा है। और ये भी इन्होंने खुद कहा, इमरान मीर ने, कि जो समरी शहबाज शरीफ की जानिब से GHQ भिजवाई गई है तलब करने के लिए, ये एतराफ़ है कि फड्डा शिद्दत इख्तियार कर गया है, ये एतराफ़ है कि तनाव बढ़ गया है और मामलात खराब हो चुके हैं। अब मामला यह है कि यह दावा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर नहीं हुए, क्योंकि अगर आसिम मुनीर साहब 27 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं तो पीछे रह जाएंगे 5 नाम। सीनियरिटी लिस्ट में साहिर शमशाद मिर्जा साहब होंगे नंबर 1, अजहर अब्बास साहब होंगे नंबर 2, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान वड़ाइच होंगे नंबर 3, जनरल फैज हमीद होंगे नंबर 4 और 5वें नंबर पर जनरल आमिर। इन 5 में से 2 लोगों ने आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगना है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के अपने हलके ये कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर की खबर ये है कि इनको जनरल फैज हमीद के नाम पर एतराज नहीं है, जो कि आम तासुर पाया जा रहा था कि जनाब जनरल फैज हमीद मुतनाज़े हो गए हैं। नवाज शरीफ ने उन पर इल्जामात लगाए, मरियम नवाज ने उन पर इल्जामात लगाए, नून लीग की हुकूमत उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो आर्मी चीफ नहीं लगेंगे। नाज़रीन इकराम, दिलचस्प बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को उन पर कोई एतराज नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट को एतराज है कि एक बंदा जो रिटायर हो जाएगा तो उसको रिटायरमेंट के बाद आप आर्मी चीफ ना लगाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को जनरल आसिम मुनीर के नाम पर भी कोई एतराज नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि रूल्स को फॉलो किया जाए। यानी 27 नवंबर को जब एक शख्स ने रिटायर हो जाना है तो 29 नवंबर को आप उसे कैसे आर्मी चीफ बना सकते हैं? उसको नहीं बना सकते। और 29 नवंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत है, यानी तब तक उन्होंने आर्मी चीफ रहना है। तो ये मामला बिगड़ता जा रहा है, सूरत हाल खराब होती जा रही है। और मार्क माई वर्ड्स कि इस टाइम पाकिस्तान की सियासत अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। वो चीजें होंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने जो प्लान किया हुआ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान तमाम तर अपने पत्ते खेल चुके हैं, तमाम तर अपने मूव उन्होंने चल दिए हैं। और 26 नवंबर को जब वो पिंडी पहुंचेंगे और उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो सरप्राइज है, जो जमान पार्क से खबरें आ रही हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद सबसे बड़ा मामला ये होगा कि इमरान खान पिंडी पहुंचकर क्या करते हैं, वो क्या ऐलान करते हैं, वो वहां कितने दिन बैठते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आर्मी चीफ की तैनाती के तमाम तर प्रोसेस को बड़े आसान तरीके से हल करवा देंगे या फिर इसमें फड्डा होगा। इसका पता तो अब आने वाले दिनों में चलेगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।